आप देखेंगे कि ये स्मूथ सरफेस है और इसको खींचने के लिए 2.5 या 3 के अराउंड जो है वो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन देखिए कि स्मूथ सरफेस के ऊपर कितना है। अब हम चलेंगे, अब देखो ये फोर्स कहाँ चला गया, अब 5 न्यूटन के पास चला गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रफ सरफेस बढ़ता जाता है ये फ्रिक्शन जो है वो फोर्स भी बढ़ता जाता है। ये पढ़ने थोड़ी आए हैं, कल मैं पूछूंगा ना। आपने देखा स्मूथ सरफेस के ऊपर जब मैंने इसको खींचा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ा। कि ईंट भी रफ है, हमारे पास ब्रिक रफ है, सरफेस भी रफ है, दोनों ही रफ है, जबकि ये ज्यादा रफ सरफेस है। क्लियर है? जब मैंने इसको खींचा तो इस पे ज्यादा न्यूटन का फोर्स। अब ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। अब ये तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है तो फोर्स लग रहा है, फोर्स से खींचेगा नीचे। हालांकि इसका वेट है तो वेट ही फोर्स है हमारे पास कि ये अपने वेट से कितना फोर्स लगा रहा है। अगर वेट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा फोर्स से इस स्प्रिंग को नीचे खींचेगा, अगर वेट कम होगा तो ये क्या होगा, कम फोर्स से उस स्प्रिंग को नीचे खींचेगा। तो अगर इसको बांध के मैं रफ सरफेस के ऊपर और स्मूथ सरफेस के ऊपर देखना चाहूँ कि कितने फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है, तो हमने देख लिया कि रफ सरफेस के ऊपर मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, जबकि स्मूथ सरफेस के ऊपर वो फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन रोक रहा है इसको, वो स्मूथ सरफेस के ऊपर कम काम करता है और रफ सरफेस के ऊपर ज्यादा काम करता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं रफ सरफेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर मैं किसी फ्लोर के ऊपर ऑयल गिरा दूं और फिर मैं उसके ऊपर किसी चीज को, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो उसमें मूव करवाऊं तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा। जैसे छिलका होता है, केवल केले के छिलके के ऊपर आप एकदम से फिसल जाते हैं, या जो हमारे पास मड रहता है, मड के ऊपर से जब आप गुजरते हैं तो फिसल जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है, फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन को क्या अफेक्ट करता है? अगर स्मूथ सरफेस होगा तो वहां पे फ्रिक्शन कम होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा या रफ सरफेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आई बात सही में? यहाँ पे अगर किसी चीज को खींचना है तो वो आसान है, लेकिन यहाँ अगर ग्राउंड में चला जाऊँ तो आप कोई फोर्स, बाजू में फोर्स ज्यादा दिखेगा, ज्यादा लगता हो फील होगा। अगर एक मैं बहुत बड़ा यहाँ पे टेबल लाऊं और टेबल को बोलूँ कि यहाँ से घसीटो, तो यहाँ क्या होगा, सरफेस रफ ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़नी है ना। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वेट कितना है चीज का। अगर कोई भारी भरकम वेट है और रफ सरफेस के ऊपर है तो उसको मूव करवाने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ना। अगर कोई चीज़ हल्की है, जैसे आप घर में बेड बॉक्स खिसकाते ही रहते हैं, अब बेड बॉक्स अगर खाली है तो उसको खींचना आसान है, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन तो ऐसी फोर्स है जो दो चीज़ों के कॉन्टैक्ट में लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब बेड तो कॉन्टैक्ट में है ही है आपके सरफेस के, तो अगर बेड अंदर से खाली है तो उसको आप आराम से जो है वो घसीट सकते हैं, खिसका सकते हैं। भर दो उसमें खिंदे, खुद ही बैठ जाओ ऊपर। अब उसका वेट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। क्या वो टाइटली अब जुड़ेगा सरफेस के साथ कि नहीं? जुड़ेगा। पहले से ज्यादा टाइटली जुड़ेगा। तो पहले से अगर टाइटली ज्यादा जुड़ गया तो मतलब फ्रिक्शन भी क्या लगेगा अब? तो जब वो खींचते फिर मम्मी अब नहीं खींचा जाता, तुम भी आओ, फिर मम्मी और लगे होते हैं। अब दिवाली में लगाओ ना, है ना, फ्रिज नहीं खिसकाया जा रहा, टीवी ट्रॉली नहीं खिसकाई जा रही। अगर टीवी ट्रॉली से टीवी निकाल दे फिर हल्की हो जाती है वो। आपने देखोगा टीवी ट्रॉली के नीचे टायर लगे होते हैं। यस सर। तो उसको खिसकाना चाहे उसमें फिर जितना मर्जी सामान रख दो, उसको हिलाना आसान है। तो टायर क्या कर रहे हैं उसमें, वो रोलर क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रोक नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। फ्रिक्शन तो लग रहा है उस टाइम पे भी, लेकिन कम लग रहा है। आई बात समझ में? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ा भी देती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रिक्शन को कम भी कर देती हैं। उनकी एग्जांपल, एक तो रोलर मैंने बता दी, ये फ्रिक्शन को कम करता है। स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे मम्मियाँ सिलाई की मशीन चलाती हैं तो उसमें ऑयल डालती रहती हैं, क्यों? ताकि जो मशीन की जो पुर्जे हैं वो जब आपस में रोटेट करते हैं तो वो घिसे ना। तो उसके लिए हम बीच में लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह डालते रहते हैं ताकि वो स्मूथली बढ़िया करके चलती रहे, आवाज़ ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो एक लुब्रिकेंट हो गया, दूसरा रोलर हो गया, और भी कई एग्जांपल पढ़ेंगे कि कैसे फ्रिक्शन को और कम किया जा सकता है और फ्रिक्शन को कैसे और
बढ़ाया जा सकता है। तो कल इसके ऊपर और काम करेंगे।